सुंदरवन के जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और सास टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की शादी बहुत रईस घर में हुई थी। बंटी कबूतर हमेशा से सोचता था कि उसका बेटा हो। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। एक दिन टोनी चिड़िया ने 4 अंडे दिए और उन अंडे में से 4 चिड़िया बाहर निकली। यह देखकर उसकी सास आग बबूली हो गई। बहू, ये तूने क्या किया? किसे जन्म दे दिया? अरे नास पीटी, मैंने तो सोचा था कि हमारे घर एक पोता आएगा, लेकिन तू तो 4 पोती जन्म करके बैठ गई। रुक, अभी बताती हूँ। इतना कहकर टोनी की सास उसे मारने लगी। रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी सास उसे जोर जोर से मारती रही और उसे मार मार कर जख्मी कर दिया। टोनी चिड़िया बोली, माँ जी, अगर मैंने बेटी पैदा कर दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या कर सकती हूँ? अरे करम जली, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जो तेरी जैसी बहू पाई। यह कहकर अंदर चली गई। शाम को जब बंटी कबूतर घर आया तो अपनी 4 बेटी को देखकर लावा जैसे आग बबूला हो गया। टोनी, ये तुमने क्या किया? 4 बेटी को पैदा कर दिया। मुझे अगली बार बेटा ही चाहिए, वरना तेरे साथ अंजाम बहुत बुरा होगा। यह कहकर बंटी कबूतर कमरे में चला गया और इधर टोनी अपने बच्चों के साथ बैठकर रो रही थी। उन्हीं सब बच्चियों में से एक बेटी बोली, माँ, तू रो मत, हम बड़े होकर तेरे सारे दुख दूर कर देंगे। ये सुनकर टोनी रो पड़ी और बोली, बेटा, तू कितनी छोटी है लेकिन समझदार बहुत है। मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन बड़ी होकर मेरे सारे दुख दूर कर दोगी। फिर वे सभी सो गए। अगले दिन बंटी कबूतर ऑफिस चला गया और इधर टोनी की सास उस पर अत्याचार करने लगी। अरे करम जली, कहाँ मर गई? मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आ। जी माँ जी, अभी लाई। टोनी अपनी सास के पास गर्मा गर्म चाय लेकर जाती है। उसे पीकर उसकी सास बोली, अरे करम जली, चाय में इतना चीनी कौन डालता है? तेरा बाप चीनी ला के देता है कि तेरी माँ? पैसा तो तू मेरे बेटे का ही खर्च रही है। रुक, अभी बताती हूँ। यह कहकर उसे मारने लगी और उस पर गर्मा गर्म चाय फेंक देती है और अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ साल बाद टोनी ने 2 बेटियों को जन्म दिया। बंटी कबूतर आग बबूला हो गया और टोनी को घर से निकालने लगा और बोला, निकल जाओ इस घर से। इस घर में तुम्हारे लिए और तुम्हारी इन 6 बेटियों के लिए घर में जगह नहीं है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपकी भी तो बेटियां हैं, इन्हें लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, इससे मुझे नहीं मतलब। यह कहकर बंटी उसे और उसके 6 बच्चों को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। टोनी चिड़िया अपनी बेटी को एक पेड़ की टहनी पर बैठाकर रोने लगी। माँ, तू रो मत, तू रोते हुए अच्छी नहीं लगती। हम सेठ कड़कनाथ के पास जाएंगे और उसके खेत में काम करेंगे। बेटा, तू कहे तो ठीक रही है, लेकिन काम सिर्फ मैं ही करूँगी। फिर टोनी सेठ के खेत में काम करने लगी और उसे शाम को 500 रुपये मिले और उन 500 रुपये से अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर आती है। ऐसे ही एक दिन टोनी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और उसकी बड़ी बेटी बोली, माँ, तुम घबराओ मत, हम लोग अभी कुछ करते हैं। बेटा, तुम इतनी छोटी हो, तुम कैसे क्या करोगी? टोनी जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ एक चिड़िया के पास गई। टोनी को ऐसी हालत में देखकर तुरंत अस्पताल ले गई और उसका इलाज करवाई। टोनी ने एक अंडा दिया और उस अंडे में से एक प्यारा सा बच्चा निकला और उसका नाम गोलू चिड़ा रख दिया। जिस चिड़िया ने टोनी को अस्पताल लाया था वह टोनी से बोली, टोनी, तुम मेरे घर पर रह सकती हो। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम मेरे घर चलो। नहीं बहन, मैं आपके घर रहकर आपका बोझ नहीं बनना चाहती। अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे दें तो मैं अपना घर बना लूँ। ठीक है टोनी, ये लो 50,000 रुपये। इससे तुम अपना घर बनवा सकती हो और अपनी बेटियों के साथ रह तब सकती टोनी हो। चिड़िया अपना घर बनवाकर अपने बच्चों के साथ रहने लगी। कुछ दिन बाद टोनी चिड़िया के पैसे खत्म हो जाते हैं। तब उसी चिड़िया के पास जाती है जिसने उसे अस्पताल में एडमिट करवाया था और उसी कंपनी में गई और उस चिड़िया से मिली। चिड़िया से बोली, बहन, मुझे आप कोई नौकरी दे दीजिए। मैंने तुमको पहचान लिया, इसने एक बच्चे को जन्म दिया था। हाँ बहन, मैं वही हूँ। अगर कोई काम हो तो मुझे दे दो। तुम इस अस्पताल में जॉब कर सकती हो।
सैलरी 20,000 रुपये होगी। ठीक है बहन। टोनी चिड़िया फिर उस अस्पताल में काम करने लगी और अपनी बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब